इस एक्सरसाइज में 2.6 जो है हमारी, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसको ऐड करना, उसको मल्टीप्लाई करना, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और उसके बारे में डिफरेंट ऑपरेशंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। सबसे फर्स्ट पार्ट में अंडर रूट के अंदर -3 है, दूसरे अंडर रूट में भी -3 है, कहते हैं इसका प्रोडक्ट 3 के इक्वल आता है। तो बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बेसिकली तो क्या बनेगा, ये अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर है। कैसे? क्योंकि दो दफा अंडर रूट 3 आ रहा है, -3, तो मैंने इकट्ठा किया, मैंने स्क्वायर मेंशन कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो रिजल्ट आता है -3। रिजल्ट क्या आ रहा है? -3। लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है? 3। इट मींस कि ये जो बात कर रहा है दिस इज फॉल्स, ये आंसर गलत है, आंसर -3 होना चाहिए था। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। मूव टू सेकंड। सेकंड में कहते हैं हमें अयोटा 73, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे अयोटा स्क्वायर के ऊपर क्या लिखूं, 73 के करीब लेके आना है मैंने। 36 अगर लिखूं, 36 इंटू 2 72 होता है और साथ एक अयोटा बच जाएगा। और इसे जब हम देखें, दिस इज अयोटा स्क्वायर -1 रेज टू पावर 36 और साथ अयोटा। अब -1 की पावर इवन है, 36 है ना, तो पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है, यानी ये 1 हो जाएगा इनटू अयोटा, तो आंसर अयोटा आता है। लेकिन उसने माइनस अयोटा कहा हुआ था, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, अयोटा 10, अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसे आप लिख सकते हैं अयोटा के ऊपर 2 और फिर ऊपर 5। ठीक हो गया, अयोटा 10 की बात कर रहा हूं। तो इसे आप देखें तो अयोटा स्क्वायर होता है -1 ऊपर पावर 5 है, पावर ऑड है, तो आंसर -1 ही रहेगा, यानी नेगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब हुआ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ पार्ट देखते हैं, उसमें कहते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या है उसने खुद ही बता दिया ये है, तो हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। पहले इसे देख तो लें ये है क्या। दिस इज -6 अयोटा प्लस आगे है अयोटा स्क्वेयर। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू निकाले ना, वो -1 होती है, तो ये इसको सीक्वेंस से लिख लें, ये बनता है -1 -6 अयोटा, ये बनता है, यानी इस चीज का आंसर, इस चीज का। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -1, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, +6 अयोटा, दिस इज द कॉन्जुगेट। तो बिल्कुल उसने सही कहा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ, कहते हैं डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं, यानी z में से माइनस कर दें उसी का कॉन्जुगेट, तो क्या बनेगा, z क्या है, a प्लस बी अयोटा, उसमें से माइनस करें इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी अयोटा, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया मैंने। तो जब आप इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, दिस इज a प्लस बी अयोटा, नेक्स्ट साइन चेंज होंगे, a और b अयोटा प्लस हो जाएगा, तो यहां पे a और a कैंसिल हो रहे हैं, तो b अयोटा प्लस b अयोटा, दिस इज 2 टाइम्स b अयोटा। ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट आ रहा है, लेकिन उसने कहा था कि दैट इज अ रियल नंबर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आंसर आता है। नाउ मूव टू सिक्स पार्ट। सिक्स में हमें क्या कहता है, इफ a-1 आगे माइनस है, b प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा, देन a और b की वैल्यूज उसने बताई हैं, तो हम निकालते हैं वैल्यूज। क्या तरीका होता है रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी का, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, यानी a-1 किसके इक्वल होगा, 5 के, और अयोटा के साथ इधर 8 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है b प्लस 3 विद नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब ये हुआ रियल पार्ट a-1 5 के इक्वल है, यहां से a की वैल्यू 1 उधर जाके प्लस होगा 6 बनती है, ये ठीक, तो वो ठीक कह रहा है बिल्कुल ये चीज। अब दूसरा, माइनस इंटू बी प्लस 3 है जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है, और उधर से है वो 8, तो ये बनता है -b-3 इज इक्वल टू 8, साइन चेंज हो गया ना, तो b को मैं इस तरफ ले आता हूं और 8 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, सो दिस इज -11, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, -11, ये चीज भी वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू।
नाउ लास्ट कहता है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यानी लेट्स से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस बी आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आप कहेंगे सर a माइनस बी आयोटा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेके चेक करते हैं। z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट यानी a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी आयोटा। ये फॉर्मूला बन रहा है मैथमेटिक्स का, नहीं फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो ये होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म है b आयोटा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, सेकेंड टर्म के स्क्वायर में b का भी स्क्वायर आएगा, आयोटा का भी स्क्वायर। और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे सर -1, तो यहां बी स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? -1। तो क्या बनेगा आपके पास? ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि बी स्क्वायर के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा था, उस माइनस की वजह से ये दरमियान वाला साइन क्या हो गया? प्लस। ठीक है, अब ये आंसर क्या है? ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है। ये आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों इसमें आयोटा तो आ नहीं रहा, कॉम्प्लेक्स तो ये है नहीं, ये रियल नंबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों रियल नंबर्स हैं और स्क्वायर्स हैं, और रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आ ही नहीं सकता, और ऐड हो रहे हैं। इट मींस उसने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर या नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव आप कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने स्टेटमेंट्स का ट्रू और फॉल्स होने के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। उसमें हमसे डिमांड ये करता है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने हर एक को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे a प्लस बी आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि सबसे पहले आपके पास रियल पार्ट आता है, और प्लस के बाद या माइनस के बाद जो भी है दूसरा हिस्सा आयोटा वाला आएगा। यानी सबसे पहले रियल पार्ट एंड देन इमेजिनरी पार्ट। आपने हर पार्ट को इस फॉर्म में लेके आना है। सो हम लेके आते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा, और प्लस के बाद क्या है? 7 माइनस 2 आयोटा। तो क्या होगा? देखें, प्लस हो माइनस हो, बड़ा सिंपल होता है, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स में ऐड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है जी। प्लस हो रहा है, कोई साइन भी चेंज नहीं होने। 2 प्लस 7 कितना होगा? आंसर विल बी 9। और 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा कितना होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 1 आयोटा। दिस इज द आंसर। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले रियल पार्ट है, बाद में क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है। सेकंड देखें, आपकी मजीद प्रैक्टिस होगी। पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई होना है। 2 इंटू 5 दिस इज 10 प्लस 2 4 आर 8 आयोटा। बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह, जैसे मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं नंबर को अंदर। माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। 7 इंटू 3 21, और माइनस 3 इंटू 4 दिस इज 12 आयोटा। अब आप रियल नंबर्स को इकट्ठा कर लें। 10 में से 21 माइनस होगा, दिस इज -11। और 8 में से 12 माइनस होगा, दिस इज -4 आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इसमें रियल नंबर पहले है और कॉम्प्लेक्स पार्ट बाद में है। थर्ड में देखते हैं। थर्ड आपके पास क्या है? सबसे पहले माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज होंगे। 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 आयोटा नेगेटिव। अगले दोनों में भी माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। -4 -9 आयोटा। तो क्या बनेगा? 3 में से 4 माइनस करें, दिस इज -1। और ये -5 और -9 मिलके हो जाएगा -14 आयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। वेरी सिंपल। पार्ट 4। पार्ट 4 में आपके पास अयोटा की पावर्स हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह का। 2 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, प्लस 6 के साथ अयोटा क्यूब है। अयोटा स्क्वायर अलहदा कर लो और अयोटा अलहदा कर लो, क्यूब पूरा हो गया, ताकि अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सकेंगे। प्लस 3 अयोटा 16 है, अयोटा स्क्वायर के ऊपर 8 लिख देता हूं, 16 पूरा हो जाता है। -6 अयोटा 19 है यहां पे, तो अयोटा स्क्वायर के ऊपर मैं अगर 9 लिखूं तो 9 2 18 है, और एक बच गया, मैंने 7 लिख दिया, 19 पूरा हो गया। प्लस 4 वो मैं यहां पे लिख देता हूं। अयोटा 25 है, तो 2 के ऊपर अगर मैं 12 लिखूं तो 12 इंटू 2 24, और एक बच गया 25। अब वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले क्या आएगा? 2 इंटू -1 दिस इज -2, प्लस 6
आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और साथ आयोटा। उसके बाद 3 के साथ क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रेज टू पावर 8, -6 के साथ क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 रेज टू पावर 9 और साथ आयोटा। और लास्ट 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रेज टू पावर 12 और साथ आयोटा। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज -2, उसके बाद क्या बनेगा, प्लस माइनस -6 आयोटा। उसके बाद क्या बनेगा, +3, -1 की पावर इवन है तो आंसर प्लस हो जाएगा। फिर -6, -1 की पावर ऑड है तो आंसर माइनस ही रहेगा क्योंकि 9 आ रहा है ऊपर पावर, साथ आयोटा। और +4, -1 की पावर इवन है 12, ये प्लस हो जाएगा और साथ आयोटा। अब क्या बना, -2, -6 आयोटा, +3 और आगे फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 6 आयोटा और एंड पे क्या आ रहा है, 4 आयोटा। तो यहां पे ये 6 आयोटा नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गए। तो सिंपल ये -2 + 3 दिस विल बी 1 और +4 आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें रियल पार्ट आपको पहले नजर आ रहा है जो कि 1 है और कॉम्प्लेक्स पार्ट 4 आयोटा आपको उसके बाद नजर आ रहा है। सो दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a + b आयोटा। इस दफा मल्टीप्लीकेशन आ रही है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, जैसे आम नंबर्स को नहीं मल्टीप्लाई करते उसी तरह करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, -7 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -3 के साथ। सो दिस विल बी इक्वल टू 21। अब -7 की बारी किसके साथ आएगी, 2 आयोटा के साथ। दिस विल बी इक्वल टू 14 आयोटा। 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 आयोटा आ गया। -7 की बारी खत्म। अब 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -3 से। सो 3 इंटू 3 9, 7 आयोटा। और 3 आयोटा होगा 2 आयोटा से, 3 2 आर 6 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सो अब क्या बनेगा ये देखते हैं। सो 21 -14 आयोटा और -9 आयोटा, 14 और 9 मिलके हो जाएंगे 23 आयोटा। और +6 के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी ये -6 बन रहा है। प्लस माइनस क्या होगा, -6। तो 21 शुरू में है, ये -6 है तो ये आ जाएगा 15 और -23 आयोटा। दिस इज द आंसर जिसमें पहले आपके पास रियल पार्ट है और उसके बाद क्या है, इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सेकेंड पार्ट अंडर रूट के अंदर -4 है, पहले आयोटा बनाएंगे यहां पे। दिस इज 2 माइनस, यहां पे 4 जो है ना, 4 का अंडर रूट क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 और साथ माइनस बचा यानी 4 इंटू -1 है बेसिकली ये। तो -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा, यूं लिख सकते हैं। सेकंड क्या बनेगा इसी तरह, 3 - 4 का अंडर रूट 2 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर लें उसी तरह। सबसे पहले 2 की बारी, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, फिर 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा यानी 4 आयोटा। तो क्या बन गया, 6 - 4 आयोटा। अब 2 की बारी खत्म, अब 2 आयोटा की बारी शुरू। तो 2 आयोटा इंटू 3 दिस विल बी इक्वल्स टू 6 आयोटा। और फिर 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 आर 4 आयोटा स्क्वायर। क्या बना, दिस इज 6। आपके पास ये 4 आयोटा और 6 आयोटा मिलके हो जाएगा -10 आयोटा और +4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो बेसिकली ये -4 बन रहा है। शुरू में 6 है, 6 में से 4 माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 2 और साथ क्या है, 10 आयोटा। सो 2 - 10 आयोटा इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। वेरी सिंपल। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है √3 - 5 आयोटा होल स्क्वायर। यहां पे दो तरीके हैं, चाहे तो आप a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको 2 मरतबा लिख लें, यानी √5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √5 - 3 आयोटा, इस तरह लिख लें। चलें, इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, हम इसी तरह कर लेते हैं मल्टीप्लाई। वैसे a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला भी लग सकता है। बहरहाल सबसे पहले √5 इंटू √5, तो आप कहेंगे सर √5 का स्क्वायर। नेक्स्ट √5 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 के साथ आ जाएगा √5 आयोटा। √5 की बारी खत्म। अब 3 जब मल्टीप्लाई होगा √5 से तो 3 इंटू √5 आयोटा
और जब ये -3 इंटू -3 होगा तो दिस विल बी +9 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब क्या बनता है, सबसे पहले अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 5 माइनस ये 3 अंडर रूट 5 और 3 अंडर रूट 5, जब ये इकट्ठे होंगे तो ये 6 अंडर रूट 5 बनेगा। ठीक है, यानी 3 और 3 मिलकर 6 हो जाएंगे, साइन माइनस ही आएगा, तो -6 अंडर रूट 5 आयोटा और +9 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी ये -9 बन गया। शुरू में 5 है तो 5 में से 9 माइनस कर दें, दिस इज -4 -6 अंडर रूट 5 आयोटा, दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट में सबसे पहले आपके पास है 2 माइनस 3 आयोटा और दूसरी ब्रैकेट में ऊपर कॉन्जुगेट साइन है तो कॉन्जुगेट ले लें, 3 एज इट इज रहेगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दें, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 6, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 आयोटा के साथ तो 4 आयोटा। अब 3 आयोटा की बारी, 3 इंटू 3 दिस इज 9 आयोटा और 3 इंटू 2 दिस इज -6 आयोटा स्क्वायर। माइनस क्यों आया, ये माइनस है और यहां पे क्या है, प्लस। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं, दिस इज 6, 4 में से 9 माइनस करेंगे -5 आयोटा और -6 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी ये +6 बन रहा है लास्ट पे, तो शुरू में भी 6 है तो 6 + 6 आ जाएगा 12 -5 आयोटा, दिस इज द आंसर। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया, दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हम लोगों ने बेसिकली प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब जरा डिवीजन में भी आ जाते हैं, अगर रेशोस आ जाए फिर क्या करेंगे। आंसर वही लिखना है जी, a + b आयोटा की फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे फर्स्ट पार्ट आपके सामने, जब भी इस तरह आपके पास फ्रैक्शन आ जाए, नीचे अयोटा वाली टर्म हो, तो आप क्या करें, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अगर नीचे दो टर्म्स हैं, जैसे 1 + अयोटा है, अगर सिर्फ अयोटा होता तो मैं उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता। बहरहाल यहां पे हम क्या करेंगे, -2/1 + अयोटा है ना, मैं काम करूंगा इसे मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस अयोटा से और डिवाइड भी कर दूंगा 1 माइनस अयोटा से। इससे क्या फायदा होगा, नीचे से अयोटा खत्म हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। ऊपर -2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा से, एक दफा लिख लेता हूं यूं, 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, नीचे फॉर्मूला है a + b इंटू a - b, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं 1 + अयोटा और वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं 1 माइनस अयोटा, तो ये फॉर्मूला है a² - b², यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ऊपर क्या बनता है, -2 अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू 1 -2 और -2 इंटू माइनस अयोटा, दिस इज +2 अयोटा। नीचे क्या बन रहे, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो नीचे 1 + 1 बन जाएगा, यानी 2 बनेगा। तो ऊपर है -2 + 2 अयोटा और नीचे 2 आ रहा है, ये 2 जो है दोनों के डिनोमिनेटर में लिख दें, यानी -2/2 भी लिख दें और +2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 भी लिख दें, तो 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, 1 आ जाएगा इधर भी 1, यानी आंसर आ जाएगा -1 + अयोटा, दिस इज द आंसर। यानी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। मजीद प्रैक्टिस करते हैं, पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। 2 + 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा, पहले तो इसे कॉपी करता हूं, 2 + 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा, अब नीचे वाली टर्म है 4 माइनस अयोटा, इसी का कॉन्जुगेट लें 4 + अयोटा, उसी से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। मैंने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे फॉर्मूला बनेगा a² - b² का, हमेशा जब ये काम करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म 4 का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म अयोटा है उसका भी स्क्वायर। ऊपर क्या बनता है, ऊपर मल्टीप्लाई, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 4 से होगा, 2 4 आर 8, फिर ये 2 जब अयोटा से होगा, दिस विल बी 2 अयोटा। ठीक हो गया, सॉरी जी, 2 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा को किसके साथ, 4 के साथ पहले, सो 3 4 आर कितना होगा जी, दिस विल बी इक्वल टू 12 अयोटा
और 3 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा इंटू आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू 3 आयोटा स्क्वेयर। अब इसको आगे देख लेते हैं क्या बनता है हमारे पास। ऊपर आ गया 8, 2 आयोटा और प्लस 12 आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू 14 आयोटा, और आगे प्लस 3 के साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। नीचे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। अब ये क्या चीज बनेगी हमारे पास, तो ऊपर आ गया 8 में से 3 माइनस होगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 और प्लस 14 आयोटा, और नीचे क्या बनता है 16 प्लस 1 यानी 17। तो वैसे तो यही आंसर है लेकिन अलग अलग लिख लेते हैं। 5 के नीचे भी मैं 17 लिख देता हूं और प्लस 14 के नीचे भी हम 17 लिख देते हैं और साथ आयोटा। दिस इज द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पार्ट, 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, वही काम मैं दोबारा करूंगा। 9 माइनस 7 आयोटा और नीचे 3 प्लस आयोटा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे 3 माइनस आयोटा से। इससे क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 9 को करते हैं, 9 इंटू 3 दिस विल बी 27। अच्छा, फ्रैक्शन के लिए पहले मैं ये साइन लिख देता हूं, ये डिवाइड का, ओके। अब 9 इंटू माइनस आयोटा, दिस विल बी 9 आयोटा विद नेगेटिव साइन। अब -7 आयोटा की बारी, जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा -21 आयोटा, और जब 7 आयोटा इस माइनस आयोटा से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7 आयोटा स्क्वायर। नीचे वही फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब ऊपर क्या बनता है, ऊपर आपके पास आ जाएगा 27, -9 और -21 मिलके -30 आयोटा, और प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ऊपर क्या आ गया, 27 में से ये 7 माइनस हुए, दिस इज 20 -30 आयोटा, और नीचे 9 में 1 ऐड हो जाएगा, दिस विल बी 10। अब 10 को दोनों के नीचे लिख दें, तो ये बनेगा 20/10 -30/10 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 20/10 कितना होता है 2, और 30/10 कितना होता है 3, और साथ आयोटा। दिस इज द आंसर, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, वेरी सिंपल। पार्ट 4 में आपको सबसे पहले एलसीएम लेके इसको सिंगल बनाना होगा, क्योंकि अभी दो टर्म्स है माइनस हो रही हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो सिंपल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बहुत इजी है, ये 3 प्लस आयोटा ही एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर सिंपली एज इट इज दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी माइनस। 2 माइनस 6 आयोटा, माइनस की वजह से अगली दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे, 4 माइनस आयोटा, 4 भी माइनस आयोटा भी माइनस। तो ऊपर क्या बना जी आपके पास, 2 में से 4 माइनस होगा -2, और -6 आयोटा और -1 आयोटा मिलके -7 आयोटा, और नीचे आता है 3 प्लस आयोटा। अगले स्टेप्स वही, नीचे 3 प्लस आयोटा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस आयोटा से, डिवाइड भी कर दें 3 माइनस आयोटा से, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वही फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म आयोटा का स्क्वायर। ऊपर क्या बना, सबसे पहले -2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, दिस इज -6। अब इसी -2 को इस माइनस आयोटा से, तो ये +2 आयोटा बनेगा। अब ये -7 की बारी, -7 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 आयोटा, और -7 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और साथ आयोटा के ऊपर स्क्वायर। क्या बनता है ये, ऊपर आ गया -6, आगे 2 और 21 माइनस होंगे 19 आयोटा विद नेगेटिव साइन, +7 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एंड डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां -1 लगा दें। ऊपर क्या बना, -6 और ये -17 है, दिस इज -7 है ये, तो माइनस बनेगा 13, 7 और 6 मिलकर 13, -9 आयोटा, और नीचे 9 + 1 10 आ रहा है, 10 को दोनों के नीचे लिख दें, -13/10 और -19/10 और साथ आयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर बाद में ले लेंगे, जो होल के ऊपर स्क्वायर है उसे मैं लिख देता हूं यहां पे।
सॉल्व करें जी। 1 प्लस अयोटा है, नीचे 1 माइनस अयोटा है, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट लें, 1 प्लस अयोटा, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। आगे सॉल्व कर लें। ऊपर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस, अब यही 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा, अब अयोटा की बारी, प्लस अयोटा इंटू 1 अयोटा, और अब अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वेयर, और नीचे वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर, और होल के ऊपर भी क्या है, स्क्वेयर। ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस अयोटा, दिस इज 2 अयोटा, और आगे प्लस अयोटा स्क्वेयर है, यानी प्लस के बाद क्या आ जाएगा, -1, और नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस अयोटा स्क्वेयर की जगह -1, और होल के ऊपर क्या है, स्क्वेयर। अब ऊपर हमारे पास क्या बनता है, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 2 अयोटा, और नीचे 1 प्लस 1 2 आ रहे हैं, ऊपर क्या है, स्क्वेयर। तो सबसे पहले ये 2 2 कैंसिल कर दें, तो सिंपल अयोटा स्क्वेयर बचा, जो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। दिस इज द आंसर। अब आप कहेंगे सर उसने तो कहा था a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर लिखें, सो दिस कैन बी रिटन एज -1 प्लस 0 अयोटा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें आपको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में रिजल्ट मिल जाता है। जब अयोटा नहीं नजर आ रहा वहां 0 लगा दें, ठीक हो गया। दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में सबसे पहले नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई करें, तब ही हम उसे आगे सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर 2 जब इस माइनस अयोटा से होगा तो -2 अयोटा। अब 3 अयोटा की बारी, 3 अयोटा इंटू 1 3 अयोटा, और 3 अयोटा इंटू माइनस अयोटा, दिस इज -3 अयोटा स्क्वेयर। अब ऊपर तो 1 ही है, नीचे क्या बनता है देख लेते हैं। नीचे बनेगा जी सबसे पहले 2, यहां पे -2 और +3 अयोटा, दिस इज प्लस अयोटा, यानी 1 अयोटा, आगे -3 है और साथ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो ये आ गया, ऊपर 1 है, नीचे ये 2 और ये +3 बन रहे हैं ना, तो 2 + 3 5, और साथ प्लस अयोटा, तो 5 प्लस अयोटा आपके पास नीचे आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करें 5 माइनस अयोटा से, डिवाइड भी कर दें 5 माइनस अयोटा से, तो ऊपर 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 माइनस अयोटा ही रहेगा, और नीचे फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो क्या बनेगा आपके पास, ऊपर 5 माइनस अयोटा एज इट इज, और नीचे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 25 है, और सेकेंड टर्म अयोटा का स्क्वायर -1 है, तो नीचे 26 बन जाएगा। ऊपर है 5 माइनस अयोटा ओवर नीचे क्या है, 26। अब 26 को दोनों के नीचे लिख दें, यानी आप यूं लिख दें 5/26 माइनस 1/26 इनटू अयोटा, इस तरह लिख दें। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द आंसर। तो यूं हमने इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, जिसमें रियल पार्ट पहले था और कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट बाद में था। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में टोटल 4 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट के ऊपर हमने 4 ऑपरेशंस करने हैं। आपने कॉन्जुगेट निकालना है, आपने इसी नंबर को, जो भी क्वेश्चन होगा उसको उसी के कॉन्जुगेट में ऐड करना है, माइनस करना है, और आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी आपकी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन की फिर प्रैक्टिस हो रही है। यहां पे फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, z माइनस अयोटा। तो सबसे ए पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में हमने क्या करना है, z कॉन्जुगेट निकालना है, तो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा, तो माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस अयोटा, सिंपल। बी पार्ट, बी पार्ट में उसने हमसे कहा है कि z प्लस z बार, यानी z कॉन्जुगेट, तो कर लेते हैं। z क्या है, माइनस अयोटा, उसमें ऐड कर दें उसी का कॉन्जुगेट प्लस अयोटा, तो ये दोनों अयोटा वाले साइन ऑपोजिट हैं, तो ये आ जाएगा जी 0। ठीक है, माइनस अयोटा प्लस अयोटा ऐड होके क्या आ गया, 0। नाउ मूव टू सी पार्ट। सी पार्ट में है z माइनस z बार, तो पहले z लिखें, क्वेश्चन में z क्या था, माइनस अयोटा, उसमें से माइनस कर दें, कॉन्जुगेट क्या है, अयोटा, तो ये दोनों माइनस है, माइनस अयोटा, दिस विल बी -2 अयोटा। नाउ डी पार्ट,
जिसमें आपने z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट से। z क्या था? माइनस अयोटा, और इसी का कॉन्जुगेट क्या है? प्लस अयोटा। मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एज इट इज, और अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वेयर। तो अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 आपका आंसर आ जाएगा। तो यूं हमने फर्स्ट पार्ट बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 प्लस अयोटा। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट अगर आपने लेना है तो पहले 2 प्लस अयोटा मैं लिखता हूं, और ऊपर कॉन्जुगेट का साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। तो पहला ए पार्ट तो मैंने निकाल लिया, कॉन्जुगेट निकल आया। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में उसने हमसे डिमांड की थी z प्लस जेड कॉन्जुगेट। अब इनको ऐड करते हैं। z क्या है? 2 प्लस अयोटा, और उसका कॉन्जुगेट क्या है? 2 माइनस अयोटा। सिंपली ऐड हो रहे हैं। 2 और 2 जब ऐड होगा तो 4, और ये अयोटा और माइनस अयोटा जब ऐड होगा तो 0, यानी 2 4 प्लस 0 अयोटा मैं कह सकता हूं, मतलब इस चीज का आंसर क्या है? 4। सी पार्ट में आपने माइनस करना है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट। z क्या था क्वेश्चन में? 2 प्लस अयोटा, उसमें से माइनस करना है उसका कॉन्जुगेट 2 माइनस अयोटा। अब यहां माइनस की वजह से आगे साइन चेंज होने हैं, तो 2 प्लस अयोटा के बाद माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, -2 और प्लस अयोटा। तो यहां पे 2 और -2 ये कैंसिल हो रहे हैं, तो अयोटा प्लस अयोटा दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स अयोटा। सिंपल। एंड डी पार्ट, जिसमें आपने z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट से, तो क्या बनेगा? 2 प्लस अयोटा क्वेश्चन था, और उसी का कॉन्जुगेट क्या है? 2 माइनस अयोटा। इन्हें मल्टीप्लाई करें, वेरी सिंपल। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से 4, फिर 2 जब अयोटा से होगा तो 2 अयोटा। अब इस अयोटा की बारी, अयोटा इंटू 2 दिस इज 2 अयोटा, और फिर अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वेयर। तो अब क्या होगा आपके पास? दिस इज 4, और ये 2 अयोटा दरमियान वाली टर्म्स कैंसिल, माइनस के बाद अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, तो ये सिंपली 4 प्लस 1 क्या आंसर आ जाएगा? 5। वेरी सिंपल। पार्ट नंबर क्या था? 2। हमने चारों चीजें फाइंड आउट कर ली। नाउ मूव टू पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे सामने है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। पहले इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाएं, फिर आप बाकी ऑपरेशंस करें। ये हमने पहले भी किया भी है प्रीवियस क्वेश्चन में, हम दोबारा कर लेते हैं। मैं काम करता हूं 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा है ना, तो इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, यानी 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा से। क्या बनेगा? ऊपर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सबसे पहले 1 की बारी, 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू अयोटा अयोटा, फिर अयोटा की बारी, अयोटा इंटू 1 अयोटा, और अयोटा इंटू अयोटा, ऊपर अयोटा स्क्वेयर। नीचे फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर। ऊपर क्या बना? ये आपके पास है 1 प्लस अयोटा 2 अयोटा, और प्लस के बाद ये अयोटा स्क्वेयर है जिसकी वैल्यू -1, और नीचे 1 का स्क्वेयर 1, माइनस के बाद अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1। तो ऊपर क्या बना जी? 1 और ये -1 तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया 2 अयोटा, और नीचे भी 1 प्लस 1 2 ही बन रहा है, 2 और 2 कट जाएंगे, दिस इज अयोटा। यानी ये मैंने सिर्फ अभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, जो कि क्या था? z था। ये मैंने उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बना ली। अब चारों ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट थी? z कॉन्जुगेट, यानी इसी अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? इसी अयोटा का साइन चेंज कर दें। बी पार्ट में क्या उसने पूछा हुआ है हमसे? z प्लस जेड कॉन्जुगेट। पहले z लिखें अयोटा, और प्लस उसका कॉन्जुगेट क्या है? माइनस अयोटा। दोनों के साइन ऑपोजिट है, अयोटा माइनस अयोटा कट के क्या आ जाएगा? 0। सी पार्ट में हमसे डिमांड की जा रही है z माइनस जेड कॉन्जुगेट। z क्या है? अयोटा, और माइनस उसका कॉन्जुगेट क्या है? माइनस अयोटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अयोटा प्लस अयोटा दिस विल बी 2 अयोटा। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट में क्या डिमांड थी? z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, यानी z अयोटा है, उसका कॉन्जुगेट माइनस अयोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और अयोटा स्क्वायर बनेगा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी आपका आंसर आ जाएगा +1। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। हमने चारों चीजें फाइंड आउट कर ली। वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं।
जिसमें हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। तो इसे सॉल्व कर लें। ये नीचे 2 प्लस 4 आयोटा है, इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हम लिखेंगे 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 4 इंटू 2 क्या बनेगा 8, फिर 4 इंटू माइनस 4 दिस इज माइनस 16 आयोटा। 4 की बारी खत्म, 3 की स्टार्ट। माइनस 3 इंटू 2 6 आयोटा और माइनस इंटू माइनस 3 4 आर 12 प्लस और 7 आयोटा स्क्वेयर और नीचे क्या आ रहा है फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर और माइनस सेकेंड टर्म यानी 4 आयोटा का स्क्वेयर। अब ऊपर क्या बना, दिस विल बी 8, 16 और 6 मिलके माइनस 22 आयोटा और प्लस 12 के साथ आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1। नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 होता है और साथ आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1। याद रखिएगा ये 4 का भी स्क्वायर आना है, आयोटा का भी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे 4 और आयोटा। ठीक है, तो ऊपर क्या बना जी, ये 8 है, ये आपके पास -12 है। तो -4 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या बनता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 प्लस 16 दिस विल बी इक्वल टू 20। तो 20 दोनों के नीचे आ जाएगा। तो -4 ओवर 20 और -22/20 और साथ क्या आ रहा है आयोटा। तो 4/20 अगर करें तो 4 5 आर 20 होता है, 4 1 आर 4, 4 5 आर 20। तो -1/5। नेक्स्ट दोनों को 2 से कैंसिल कर दें, ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। 11/10 आयोटा। ठीक हो गया। ये हमने बेसिकली इसको अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है z को, -1/5 -11/10 आयोटा। अब वो चारों ऑपरेशन हम करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट क्या था, ए पार्ट में हमसे कहा गया था z कॉन्जुगेट निकालो, यानी -1/5 -11/10 आयोटा। इस सारे का हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट। तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, -1/5 एज इट इज प्लस 11/10 आयोटा इज द आंसर ऑफ ए, यानी फर्स्ट पार्ट हमने इसका आंसर निकाल लिया। वेरी सिंपल। नाउ सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या हमने फाइंड आउट करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट। z क्या है हमारे पास, -1/5 -11/10 आयोटा। उसमें ऐड कर दें इसी का कॉन्जुगेट जो अभी हमने ऊपर निकाला हुआ है, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। ऐड हो रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, सिंपली ये 11/10 माइनस है, ये प्लस कैंसिल, तो बाकी -1/5 और -1/5 बच गए। तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1/5 -1/5। इसका जब एलसीएम लेंगे 5 ही आएगा, ऊपर -1 क्या हो जाएगा -2। सो -2/5 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। सिमिलरली फॉर पार्ट सी देखते हैं। सी में हमने क्या करना है, z माइनस z कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z लिखेंगे। z क्या है, -1/5 -11/10 आयोटा। उसमें से माइनस कर देंगे उसका कॉन्जुगेट, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट किधर है, ये लिखा हुआ आपके सामने, ये मैंने टिक भी किया हुआ। ओके, अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होने हैं, एक स्टेप कर लेते हैं। -1/5 -11/10 आयोटा एज इट इज, और आगे माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/5 और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -11/10 आयोटा। तो यहां पे 1/5 माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, बाकी दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, -11/10 आयोटा और -11/10 आयोटा। इनका एलसीएम 10 आ जाएगा और ऊपर -11 हो जाएगा -22 आयोटा। तो इसको आप 2 से कैंसिल कर दें, ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा 5, यानी 11/5 आयोटा विद नेगेटिव साइन। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर सी, जिसमें माइनस की है। अब डी पार्ट रह गया, फिर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो डी में है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। z क्या है, -1/5 -11/10 आयोटा।
और उसी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होनी है। इसमें देखें जी, दरमियान में एक टर्म आपके पास है -1/5 और दूसरी है 11/10 आयोटा। इधर भी -1/5 और 11/10 आयोटा। दरमियान में यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्स्ट टर्म -1/5 उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है 11/10 आयोटा, इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर ले लें। 1/5, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25 माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121, साथ आयोटा का स्क्वायर होता है -1, नीचे 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। तो आपके पास एलसीएम में 100 आ जाएगा, क्योंकि एक के नीचे 25 है, दूसरे के नीचे 100 है। तो अब ये 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आता है एलसीएम वाला? तो आप कहेंगे सर 4 से, वो 4 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, और आगे माइनस माइनस प्लस, और 121 एज इट इज, क्योंकि उसके नीचे 100 मौजूद है। सो आपके पास ये वैल्यू बनी 125/100। आप इसे कैंसिल कर दें, 25 के टेबल में दोनों आते हैं, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 5/4। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर। यूं हमारा क्वेश्चन 5, जिसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। हमारी बहुत सी प्रैक्टिस हो चुकी है मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। हम इसमें बारी बारी करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन ये है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, एक z है जी 2 + 3 आयोटा, और दूसरा w उसने कहा है 5 - 4 आयोटा। हमने प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, जिसमें आपने प्रूव ये करना है कि z + w होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे और उनको देखेंगे दोनों इक्वल होने चाहिए और होंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। सो लेट से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहां पे क्या लिखी हुई है, z + w होल कॉन्जुगेट। तो पहले मैं z + w करता हूं, फिर उसका कॉन्जुगेट लूंगा, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं z + w। z क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, प्लस w क्या है हमारे पास क्वेश्चन में 5 - 4 आयोटा। सिंपली ऐड हो जाएंगे, 2 ऐड हो जाएगा 5 में, दिस विल बी इक्वल्स टू 7। तो 3 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस होगा, दिस विल बी माइनस आयोटा। तो ये मैंने निकाल लिया z + w। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था, z + w कॉन्जुगेट। तो वो क्या बनेगा देख लेते हैं। z + w होल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट, और ये क्या बनेगा हमारे पास 7 प्लस आयोटा। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैंने निकाला। अब राइट हैंड साइड के लिए मूव करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। तो पहले z कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर w का कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट के लिए पहले मैं z लिखूंगा। अब z क्या था, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आप कहेंगे सर आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें, मतलब 2 - 3 आयोटा। इसी तरह w का कॉन्जुगेट निकालते हैं। w क्या है हमारे पास 5 - 4 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 एज इट इज और प्लस 4 आयोटा। अब दोनों कॉन्जुगेट आ चुके हैं, उन्हें ऐड कर दें, यानी z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, और w कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 5 + 4 आयोटा। इनको ऐड करना है जी। 2 किस में ऐड होगा, 5 में, यानी रियल पार्ट रियल में 7, और -3 किस में ऐड होगा, 4 आयोटा में। तो ये बनेगा -1 आयोटा, यानी 7 माइनस आयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड, मींस दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, वो थी आपके पास 7 प्लस आयोटा, और इक्वेशन 2 क्या है, 7 माइनस लिखी हुई है। ये छोटी सी एक मिस्टेक है, यहां भी 7 प्लस ही आना है। उसकी रीजन ये है कि 4 में से जब 3 माइनस होगा तो +1 ही आता है। मैंने माइनस लिख दिया था पहले, तो वो गलत था। अब ठीक है, 7 प्लस आयोटा।
इट मींस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं, यानी लेफ्ट साइड जो ये थी z प्लस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट, और राइट साइड ये है z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट. सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2 we can say left hand side equal आ गई right hand side के, means z plus w whole conjugate किसके बराबर आ गया, z conjugate plus w conjugate. Hence proof, हमने इस पार्ट को प्रूव कर दिया. वेरी सिंपल. नाउ मूव टू सेकंड पार्ट जिसमें माइनस हो रहे हैं, z माइनस w होल कॉन्जुगेट होगा और z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट की बात होनी है. सेकेंड पार्ट आपके सामने है, इसमें z माइनस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट किसके बराबर हमने प्रूव करना है, z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट. तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, तो पहले z में से w माइनस करते हैं. तो क्या होगा, सबसे पहले ये 2 प्लस 3 अयोटा, माइनस की वजह से नेक्स्ट साइन चेंज होंगे, 5 माइनस हो जाएगा, 4 अयोटा प्लस हो जाएगा. तो ये क्या बनेगा आपके पास, 2 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो -3, और दूसरा 3 और 4 ऐड हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 7 अयोटा. तो -3 प्लस 7 अयोटा, दिस इज z माइनस डब्ल्यू बेसिकली हमने निकाला है अभी. अब मुझे चाहिए इसका कॉन्जुगेट, तो मैं यहां पे लिखूंगा z माइनस डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट, क्योंकि लेफ्ट साइड में कॉन्जुगेट है. दिस इज -3 प्लस 7 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है. और वो क्या बनेगा, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा, -3 एज इट इज, -7 अयोटा. दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना ली. ठीक हो गया. अब आगे मूव करते हैं, राइट हैंड साइड की बात करते हैं. राइट साइड में z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट है, तो z कॉन्जुगेट और w कॉन्जुगेट जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाले थे उसी तरह मैंने दोबारा निकाले हुए आपके सामने. आगे हमने अब प्लस की बजाय क्या करना है, माइनस, प्लस की बजाय माइनस करना है. तो जब आप माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली साइन चेंज होंगे. ठीक है, 2 माइनस 3 अयोटा -5 -4 अयोटा. ठीक हो गया, ये z कॉन्जुगेट निकला हुआ है, w कॉन्जुगेट निकला हुआ है, जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट. तो ये क्या बनेगा आपके पास, 2 में से 5 माइनस होगा -3, और दूसरा -3 अयोटा -4 अयोटा, दिस विल बी इक्वल्स टू -7 अयोटा. ये हमारा राइट साइड का आंसर आया. ठीक है, z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट. ठीक है, यहां पे मैं एक दफा फिर लिख देता हूं, z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट. अगर हम दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था जी, -3 -7 अयोटा, और सेकंड इक्वेशन में भी -3 और -7 अयोटा है. इट मींस इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया. वेरी सिंपल. नाउ मूव टू थर्ड पार्ट. पार्ट 3 की बात करते हैं. उसमें है z मल्टीप्लाई बाय w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय w कॉन्जुगेट. यानी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, पहले z और w को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड होगी. और राइट हैंड साइड में मुझे z का कॉन्जुगेट अलहदा, w का अलहदा, और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना है. सो देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड को मैं देख रहा हूं, z को w से मल्टीप्लाई करता हूं पहले. तो क्या होगा, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से 10, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से -8 अयोटा. अब 3 अयोटा की बारी 5 से होगा तो +15 अयोटा, और 3 अयोटा इंटू -4 अयोटा, दिस विल बी 3 इंटू 4 12 अयोटा स्क्वेयर. अब ये क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 10 -8 अयोटा प्लस 15 अयोटा, दिस विल बी 7 अयोटा, और -12 और साथ अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1. सो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, शुरू में 10 है और लास्ट पे क्या बन रहा है, माइनस माइनस प्लस 12 आ रहा है. तो 10 प्लस 12, दिस विल बी इक्वल्स टू 22 प्लस 7 अयोटा, दिस विल बी इक्वल्स टू z मल्टीप्लाई बाय w. अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो z मल्टीप्लाई बाय w, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आप पहले यही लिखेंगे, 22 प्लस 7 अयोटा इसका कॉन्जुगेट, और वो किसके इक्वल आएगा, 22 एज इट इज, और 7 अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, -7 अयोटा बन जाएगा. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी, दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. ठीक हो गया. अब राइट साइड की बात करेंगे. मैंने z कॉन्जुगेट और w कॉन्जुगेट लिखे हुए हैं, वही सेम आपके पास है.
अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। सो नाउ z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय w कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा, और w कॉन्जुगेट क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस 4 आयोटा। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से 10, फिर 2 4 से होगा 8 आयोटा, माइनस 3 आयोटा जब 5 से होगा तो माइनस 15 आयोटा, और माइनस 3 आयोटा जब 4 आयोटा से होगा तो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10। 8 आयोटा में से 15 गए तो 7 आयोटा विद नेगेटिव साइन, और माइनस 12 के साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और इसको जब आप देखेंगे आंसर क्या बनता है, मैं इसी से आगे लिख लेता हूं। तो 10 और एंड पे 12 प्लस है, तो 10 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 22, और क्या आ जाएगा साथ -7 आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, जो कि हमारी राइट साइड थी, z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय w कॉन्जुगेट। और आप इसी स्क्रीन के ऊपर देखें, इक्वेशन 1 भी आपको ऊपर नजर आ रही होगी, दैट इज 22 माइनस 7 आयोटा, और इक्वेशन 2 जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो भी सेम है, 22 माइनस 7 आयोटा। इट मींस हमने प्रूव कर दिया कि z मल्टीप्लाई बाय w होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय w का कॉन्जुगेट। वेरी सिंपल, दिस इज पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 में भी इसी तरह ही है, इसमें डिवीजन की बात हो रही है, यानी z डिवाइडेड बाय w होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा z का कॉन्जुगेट प्लस w का, सॉरी, डिवाइडेड बाय w का कॉन्जुगेट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, मैंने z ओवर w होल कॉन्जुगेट लिखा लेफ्ट साइड, और पहले z ओवर w निकालते हैं, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो मैंने ऊपर z लिख दिया, नीचे w, इसे साथ ही रैशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या होगा, नीचे वाले का साइन चेंज होगा, अयोटा वाली टर्म का 5 प्लस 4 अयोटा ओवर 5 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, ये जब भी फ्रैक्शन में हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो नीचे आपके पास फॉर्मूला बनेगा, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं। दोबारा देख लें, ये 5 प्लस 4 अयोटा है, ये 5 माइनस 4 अयोटा। सो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब सेकेंड टर्म 4 अयोटा का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, दिस इज 10, फिर 2 होगा 4 अयोटा से, दिस इज 8 अयोटा। अब 3 अयोटा जब 5 से होगा, दिस इज 15 अयोटा, और 3 अयोटा जब 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 4 आर 12 अयोटा स्क्वायर। अब ये क्या बनता है हमें देखना होगा। ऊपर आ गया 10 प्लस 8 अयोटा प्लस 15 अयोटा, तो 15 प्लस 8, दिस विल बी इक्वल टू 23 अयोटा, और आगे क्या है, प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे 25, 5 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर 16, और साथ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ऊपर क्या आता है, ये -12 है, ये 10 है, तो 10 में से 12 माइनस करें, -2 प्लस 23 अयोटा, और नीचे आपके पास क्या आता है, 25 प्लस 16, दिस विल बी इक्वल टू 41। यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूं, -2 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 23 अयोटा इधर भी डिवाइडेड बाय 41। ये मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, ये z ओवर w है। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, लेफ्ट साइड क्या थी आपके पास, z ओवर w होल का कॉन्जुगेट। तो होल का कॉन्जुगेट कैसे लें, वही अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें, यहां प्लस है, क्या बन जाएगा, माइनस। सो 23 ओवर 41 इंटू अयोटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट। तो पहले z कॉन्जुगेट निकालें, इस दफा मैं दोबारा निकाल लेता हूं। z कॉन्जुगेट निकालना है तो z क्या था, 2 प्लस 3 अयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3 अयोटा। इसी तरह w का कॉन्जुगेट निकालना है तो w क्या था जी, 5 माइनस 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 प्लस 4 अयोटा। अब इन्हें डिवाइड कर लें, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। सो नाउ वी कैन से z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट, मतलब 2 प्लस 3 अयोटा, सॉरी 2 माइनस 3 अयोटा, ये वाला,
और नीचे क्या आएगा 5 प्लस 4 आयोटा। अब इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करना है, वही नीचे वाली टर्म उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 5 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 5 माइनस 4 आयोटा से ही डिवाइड। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। सबसे पहले 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 10। फिर 2 जब माइनस 4 आयोटा से होगा तो माइनस 8 आयोटा। अब 3 की बारी, 3 आयोटा इंटू 5, दिस इज 15 आयोटा। और 3 आयोटा इंटू माइनस 4 आयोटा, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 4 जार 12 और 7 आयोटा स्क्वायर। नीचे वही फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म मीन्स 4 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर क्या बना 10, माइनस 8 और माइनस 15 माइनस 23 विद आयोटा और प्लस 12 के साथ आयोटा की वैल्यू माइनस 1। नीचे क्या आ रहा है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। ऊपर क्या बना, ये माइनस 12 है, 12 इंटू माइनस 1। तो 10 में से 12 माइनस होगा माइनस 2 और साथ क्या है माइनस 23 आयोटा। और नीचे क्या आ रहा है 41, 25 प्लस 16 बनता है। तो अब एक काम करें, माइनस 2 के नीचे भी 41 लिख दें और माइनस 23 के नीचे भी 41 लिख दें साथ आयोटा। ये आपके पास निकल आया Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय W कॉन्जुगेट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट हैंड साइड। अब देखते हैं क्या फर्स्ट भी यही थी। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये इक्वेशन 1 है माइनस 2 ओवर 41 और माइनस 23 ओवर 41। यहां पर भी ऐसा ही है, माइनस 2 ओवर 41 और माइनस 23 ओवर 41 विद आयोटा। इट मींस इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस फ्रॉम 1 एंड 2, वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। मतलब z मल्टीप्लाई बाय w होल कॉन्जुगेट बराबर आ गया z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट। हेंस हमने इस पार्ट को प्रूव कर दिया। सो सिंपल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, हमने प्रूव करना है कि 1 ओवर 2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ z। अब z क्या है हमारे पास, z था 2 प्लस 3 आयोटा इस क्वेश्चन में, तो उसका रियल पार्ट क्या है 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ 1 ओवर 2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये मैंने सॉल्व करना है। तो 1 ओवर 2 एज इट इज लिखता हूं। उसके बाद z में से z को माइनस करना है। z क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, उसमें प्लस करना है, मैंने माइनस बोल दिया, सॉरी, प्लस करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट है। अब z कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा, इसी का कॉन्जुगेट ना बेसिकली। आयोटा टर्म का साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, दिस इज 1 ओवर 2, क्या बनेगा, ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 4 और 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू 0 आयोटा, यानी ये 4 ही आ जाएगा। और बाहर क्या चीज डिवाइड हो रही है 2, 4 ओवर 2 क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 और वी कैन से 2 क्या चीज है बेसिकली, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। यानी हमने प्रूव कर दिया कि जो भी उसने डिमांड की थी कि 1 ओवर 2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, वो आंसर क्या है रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल है। तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, प्रूव्ड। ओके, ठीक हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेसिकली कि हमने प्रूव करना था जी 1 ओवर 2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जो है ना, जब इसे सॉल्व करें तो आंसर जो आता है वो z का ही रियल पार्ट आता है। तो z का रियल पार्ट ही निकले। अब z का रियल पार्ट क्या था 2 था। ठीक हो गया, सो सिंपल। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस पार्ट के अंदर भी कुछ इसी तरह की डिमांड है। हमारे पास एक उसने एक्सप्रेशन दिया है कि 1 ओवर 2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, कहता है दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब z क्या है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें 2 रियल पार्ट है और आयोटा के साथ 3 है, तो वो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब आंसर 3 आना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं पहले। तो 1 ओवर 2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, तो पहले 1 ओवर 2 आयोटा को एज इट इज लिख देता हूं। तो पहले z लिखूंगा, z क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा
इसमें से माइनस होना है इसी का कॉन्जुगेट, और वो क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया। तो 1/2 आयोटा। अब क्या होगा, सबसे पहले माइनस की वजह से साइन चेंज होने हैं, तो 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज, माइनस के बाद 2 और 3 आयोटा हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो गए। अब क्या होगा यहाँ पे, ये 2 और 2 कैंसिल, सिंपल क्या आ रहा है बाहर 1/2 आयोटा एज इट इज, और ब्रैकेट में 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या बन गया, 6 आयोटा। तो यहां पे अब क्या होगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल, और 6/2 कितना आ जाएगा, 3। और ये 3 क्या है बेसिकली, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हमने बेसिकली प्रूव कर दिया कि जो भी एक्सप्रेशन था उसका जो आंसर आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल आ रहा है, और z का इमेजिनरी पार्ट क्या था, 3 ही है बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन 2 प्लस 3 आयोटा है ना बेसिकली z की वैल्यू, तो 3 इमेजिनरी पार्ट है। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, जिसके हमने तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड y, यानी आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे सॉल्व करना होगा। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 2x, फिर 2 को जब y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2y आयोटा, अब 2 की बारी खत्म और 3 आयोटा की शुरू। सो माइनस 3 आयोटा जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x के साथ आयोटा, और 3 आयोटा जब इस y से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 3xy और आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, सॉरी 3y है, x नहीं है यहाँ पे, ये बेसिकली 3 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है y आयोटा से, सो दिस इज 3y आयोटा स्क्वायर। इक्वल के बाद क्या है, 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड पे और देखते हैं, दिस इज 2x, आगे क्या चीज आ रही है, नेक्स्ट दोनों टर्म्स में से आयोटा कॉमन निकाल लें, ये बनता है 2y माइनस 3x। मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें रियल पार्ट्स का और इमेजिनरी पार्ट्स का। नेक्स्ट क्या आ रहा है जी हमारे पास, -3y, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इक्वल के बाद है 4 प्लस आयोटा। अब ये क्या बना, ये 3y जो है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये बना शुरू में 2x प्लस 3y, इसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूं, और प्लस के बाद 2y माइनस 3x और साथ आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब इसमें आपके सामने है कि रियल पार्ट्स अलहदा हैं और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा हैं। सबसे पहले अब कंपैरिजन करते हैं। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो। तो रियल पार्ट है 2x प्लस 3y, और इधर से रियल पार्ट है 4। तो क्या लिखूं बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, एक ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2y माइनस 3x, और दूसरी तरफ आयोटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहां पे 1 लिखा जा सकता है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करें और x और y की वैल्यूज निकाल लें। अब सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं यहां पे एक तरीका अडॉप्ट करूंगा, मैं कॉफिशिएंट सेम करूंगा और प्लस माइनस करके एक को कैंसिल करूंगा। लेट से x कैंसिल होगा तो y निकल आएगा, y कैंसिल होगा तो x निकल आएगा। लेट से मैं पहले x के कॉफिशिएंट सेम करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहां पे ये 2x जो है आपके पास, और इधर आपके पास आ रहा है 3x माइनस का, मैं काम करता हूं, मैं इक्वेशन 1 जो है ना इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, तो ये 6x बन जाएगा, 2x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा। और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये 3x भी क्या बन जाएगा, 6x। मैं करता हूं, अभी मैं यहां पे लिखता हूं, मैं सबसे पहले काम करता हूं यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको ये क्लैरिटी हो सके, फिर आपको भी क्लियर हो जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3 एंड
इक्वेशन 2/2 या विद 2, सबसे पहले ये काम करें एंड देन हमने क्या करना है, एंड देन ऐड दीज इक्वेशन। अब क्यों ऐड करना है, क्योंकि इसमें 2x जो है, जब ये 6x बनेगा ये तो पॉजिटिव है, और ये 3x जो है ये जब 6 बनेगा तो ये नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अभी हम करते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है जी, 3 से। क्या बनेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 6x प्लस 3y भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 9y, और इक्वल के बाद क्या आएगा 12। यानी मैंने हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड को 2 से करना है, दूसरी इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन को। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले 2y है, तो ये क्या बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y बनेगा, इसे मैं y वाले के नीचे लिख देता हूं। और दूसरा -3x है, तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6x बनेगा। 4y का साइन क्या है, प्लस, क्योंकि शुरू में यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मींस ये प्लस है। इक्वल के दूसरी तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो क्या बनेगा 2। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने x के कॉफिशिएंट्स को सेम किया है, तो x का कॉफिशिएंट मैंने दोनों में 6 किया है। इधर 2x था, यहां पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया इसी वजह से फर्स्ट इक्वेशन को, और दूसरी इक्वेशन में 3x था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड इक्वेशन को। अब सिंपली इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप लोग, तो सिंपल क्या करें, ये 6x ऊपर नीचे कैंसिल, बाकी आपस में ऐड कर दें, 9y प्लस 4y 13y, और 12 प्लस 2 14। तो यहां से y की वैल्यू निकल आई 14 डिवाइडेड बाय 13। जब एक वैल्यू निकल आए तो दूसरी वैल्यू निकालना कोई मसला नहीं है। आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में जिस मर्जी में वैल्यू पुट कर दें। लेट से मैं 1 में पुट कर लेता हूं, तो यहां मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये आपके सामने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो यहां वैल्यू पुट कर दें y की, 2x प्लस 3 इंटू 14/13 इक्वल्स टू 4। अब ये क्या बनेगा, दिस विल बी, अगर आप एलसीएम ले लें बेशक, यहां पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा 13। सो 13 इधर इस 2x से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 26x प्लस 3 इंटू 14 कितना है 42, एज इट इज 42 क्योंकि नीचे 13 मौजूद है, इक्वल्स टू 4। तो ये आपके पास आ गया 26x प्लस 42 इक्वल्स टू 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 13, क्योंकि 13 लेफ्ट साइड पे नीचे था, उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। सो 13 इंटू 4 दिस विल बी इक्वल्स टू 52, और 42 इस तरफ आके क्या हो रहा है माइनस, और इधर क्या है 26x। तो ये 52 में से 42 माइनस करें 10, और 26 इधर आके डिवाइड हो गया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर आप 2 से कैंसिल करें 2 5 आर 10 और नीचे 13 आ रहा है, तो 5/13 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू क्या थी 14/13, x की क्या है 5/13। सो एंड पे रिजल्ट लिख दें कि x की वैल्यू आ गई 5/13 और y की वैल्यू हमारी निकली 14 डिवाइडेड बाय 13। यही हमारे आंसर्स हैं, क्योंकि उसने हमसे यही डिमांड की थी कि x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करें। थोड़ा सा लेंथी मैथड था, लेकिन बहरहाल उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। हमने इक्वेशंस बनाई हैं और फिर उन्हें सॉल्व किया है। सिमिलरली सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, दिस इज 3x। अब 3 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y के साथ आयोटा, अब 2 आयोटा की बारी, तो -2 आयोटा जब x से होगा तो -2x आयोटा, और यही -2 आयोटा जब y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज -2y और साथ आयोटा स्क्वायर। अब आते हैं राइट साइड पे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 2x, और 2 को जब दूसरे 2 से करेंगे, सो दिस विल बी 4y आयोटा, और आगे +2 आयोटा -1 एज इट इज। अब लेफ्ट साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे है 3x प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें, बाकी बनेगा 3y -2x,
और आगे क्या है -2y और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। राइट साइड पे अगर हम देखें तो 2x -1 और दूसरा आयोटा वाली टर्म्स ये दो आ रही हैं, ये दो टर्म्स हैं, इनको आगे लिख लेता हूं। अगर मैं पहले यूं लिख लेता हूं 2 आयोटा और -4y आयोटा। अब आगे करता हूं इसे थोड़ा सा। ये आपके पास 2y जो है ये प्लस है, तो इसे यूं लिखता हूं 3x प्लस 2y प्लस आयोटा के साथ क्या आ रहा है 3y -2x आयोटा के साथ इक्वल के दूसरी तरफ क्या है 2x -1 और प्लस आयोटा कॉमन लिख लें, बाकी एज इट इज लिखा रहने दें, मजीद कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। 2 तो आयोटा तो कॉमन आ गया, 2 बचा और -4y, 2 -4y। अब हम क्या करें, अब हम इनको इक्वेट करेंगे, वही बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट यहां पे 3x प्लस 2y है, यहां 2x -1 है, सो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2x -1। एक ये इक्वेशन आ गई और दूसरी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल है, यानी 3y -2x विल बी इक्वल्स टू 2 -4y। 2 यहां पे इसको ठीक से लिख देता हूं दोबारा, 2 -4y, ये आपका दूसरा हिस्सा आ गया। अब पहले इनसे जरा इक्वेशंस बनाते हैं सीक्वेंस से। सेंटर में लाइन लगा देता हूं मैं थोड़ा सा जी। तो अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। सबसे पहले यहां पे x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, सो 3x है प्लस 2y, तो वो वाला 2x भी इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या है -1। तो 3x में से 2x गए, सो दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। एक इस तरह इक्वेशन बन गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और दूसरी साइड पे क्या है 4y माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस किसमें 3y -2x इक्वल्स टू 2। सीक्वेंस से लिख लें, 2x वाली टर्म को पहले लिख लें और 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7y इक्वल्स टू 2, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब सिंपली क्या करें, लेट से मैं इसको इक्वेशन 1 कह लेता हूं पहले वाले को, और मैं इसको इक्वेशन 2 कह लेता हूं, ठीक है। तो अब क्या करूं, दोनों इक्वेशन में अगर मैं x को कैंसिल करना चाहूं तो फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ x है जिसका कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, और दूसरे में -2 है। तो मैं सिंपली जस्ट फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सेकंड को जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड में 2x मौजूद है। तो मैं काम करता हूं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, एंड देन ऐड इन इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, तो इक्वेशन 1 में 2x आ जाएगा, अगला 2y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, और इक्वल के बाद जब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। और अब सेकंड इक्वेशन एज इट इज नीचे लिख देता हूं -2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। अब सिंपली दोनों को ऐड कर दें, जब ऐड करेंगे तो 2x कैंसिल हो रहा है, तो इधर 7y और 4y मिलके 11y इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 -2 ये भी कैंसिल हो रहे हैं 0। तो यहां से y निकालना है, तो 0 डिवाइडेड बाय 11, मतलब y की वैल्यू हमारी निकल आई 0। अब क्या करें, अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। लेट से मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 में भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये आपके सामने x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। सो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल्स टू -1। सो x की वैल्यू आ गई -1, क्योंकि 2 इंटू 0 0 होगा, तो ये फैक्टर आपका खत्म हो जाएगा। सो इट मींस वी कैन से हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। सो सिंपल, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन लाजमी थी। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सेम उसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर है। दो तरीके हैं, आप 3 + 4 आयोटा को 2 मरतबा लिखें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें,
या डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 4 अयोटा, तो मैं उसका स्क्वायर ले लेता हूं। 4 अयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म और बी का मतलब है सेकेंड टर्म। ये फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैसे आता है, आप a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो आपके पास ये चीज आती है। और a प्लस बी दो दफा लिखें तो बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक हो गया, मैं इस चीज से को रिमूव कर लेता हूं। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। ये मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया, उसके बाद माइनस 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और माइनस की वजह से यहां पे साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब देखते हैं यहां पे क्या बनता है। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और साथ आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 प्लस 2 3s आर 6 और 6 4s आर 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा। अब लेफ्ट साइड को देखते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास बना 9 में से 16 माइनस होगा बेसिकली, तो 9 में से 16 को माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल्स टू -7। आगे क्या चीज आ रही है जी, और सिंपल टर्म कौन सी है, -2x है। और अयोटा वाली दो टर्म्स हैं, एक 24 अयोटा और एक 2y अयोटा। तो इन दोनों में से अयोटा कॉमन निकाल लें, तो ये बना 24 प्लस 2y। इसी तरह फर्स्ट भी यहां मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, सिंपल टर्म्स अलहदा, अयोटा वाली अलहदा, इक्वल्स टू x प्लस वाई अयोटा। अब कंपैरिजन हम कर सकते हैं, दोनों तरफ सिंपल टर्म यानी रियल पार्ट पहले है और कॉम्प्लेक्स पार्ट बाद में। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, यानी -7 माइनस 2x विल बी इक्वल्स टू x, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के मतलब 24 प्लस 2y विल बी इक्वल्स टू दूसरी तरफ क्या है y, इमेजिनरी पार्ट। सेंटर में एक लाइन मेंशन कर देते हैं थोड़ी क्लैरिटी के लिए। ओके, अब देखते हैं लेफ्ट साइड, यानी एक साइड पे क्या बनती है x की वैल्यू, ये बड़ा सिंपल हो गया। सो -7 2x उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3x will be equals to -7. So x will be equals to -7 over 3. This is the value of x. Now y देखते हैं। मैं काम करता हूं, ये 2y है, राइट साइड वाला मैं इस तरफ ले आता हूं, इधर आके माइनस हो जाएगा, और 24 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इससे क्या हुआ, 2y में से y गए, दिस विल बी इक्वल्स टू 1y विच इज इक्वल्स टू -24। तो यूं हमने x और y दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -7 over 3 और y की वैल्यू आ रही है -24। दिस इज द आंसर। सो हेंस हमने ओवरऑल इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस की बहुत डिटेल में डिस्कशन कर ली। आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर होंगे। इस तरह चैप्टर 2 हमारा वाइंड अप हो जाता है। नेक्स्ट एक हमारी रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएगी, वो उसको आने वाली वीडियो में देख लेंगे। सो फिलहाल अल्लाह हाफिज।